इस वीडियो में आप सीखेंगे कि साधारण ब्याज किस तरह से निकाला जाता है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। जिस तरह से इसका नाम है, इंग्लिश में सिंपल और हिंदी में साधारण, उसी तरह से बिल्कुल ये साधारण है और इसका फार्मूला भी बिल्कुल साधारण है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इसका फार्मूला लिखा हुआ है। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है इसका। हिंदी में अगर आप इसे याद करना चाहें तो इसे इस तरह से याद करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जहाँ पे साधारण ब्याज आपको मालूम है, जो आप पैसा किसी से लेते हैं उस पर जो ब्याज लगता है वही साधारण ब्याज है। और मूलधन क्या होता है, जो पैसा आप किसी से लेते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी कर्जा लेते हैं, जो भी लोन लेते हैं, वही मूलधन होता है। और वो किस रेट पर ले रहे हैं, किस दर पर ले रहे हैं, उसे दर कहा जाता है। कितने समय के लिए ले रहे हैं, वो आपके फार्मूले में समय लिखा हुआ है। और बटे 100 लिखा जाता है। इस तरह का ये फार्मूला होता है। यानी कि आपको याद करना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आप इसे इंग्लिश में याद करना चाहें तो इंग्लिश में भी आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन इंटू रेट, रेट यानी कि दर, इंटू टाइम, टाइम यानी कि समय, बटे अपॉन 100। यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस तरह से इसका इंग्लिश में फार्मूला होता है। और इसको अगर इंग्लिश में बहुत ही छोटे में याद करना चाहें तो वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इस तरह से इंग्लिश में याद कर सकते हैं। और हिंदी में भी आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये फार्मूला इसका इतना आसान है, इसे आप बिल्कुल याद कर लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर नहीं बैठा है तो भी कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देखते देखते आपको ये फार्मूला एकदम से बैठ जाएगा, एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इस सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, ताकि हम आपको इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे से आपको समझा सकें। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एग्जांपल का लेवल भी एक बढ़ता जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमने आपके लिए लिया है, जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है कि कोई मूलधन है जो कि 5,000 रुपये है और उसे हम 10% वार्षिक दर पर ले रहे हैं 1 वर्ष के लिए। तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमने आपके लिए एक साधारण सा एक एग्जांपल लिया है, सिंपल सा। तो इसे देखिए किस तरह से हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज किस तरह से निकालेंगे। तो आपको मालूम है इसका फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज आप लिख सकते हैं या फिर SI लिख सकते हैं। SI मतलब होता है साधारण ब्याज, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो ब्याज लिख सकते हैं, साधारण ब्याज, कुछ भी आप लिखना चाहें लिख लीजिए इक्वल टू लगा के। और बराबर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना पैसा है, आपने कितना लिया है, 5,000 रुपये लिया है। और कितने समय के लिए लिया है, ये 5,000 रुपये क्या है, मूलधन है। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें मल्टीप्लाई करिए, कितने दर से लिया है, किस रेट से लिया है, 10% वार्षिक दर से लिया है, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने समय के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है, तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो ये आपका फार्मूला बिल्कुल एकदम इजी है। और अपॉन में 100 आपको यहाँ पे रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसे काटा पीटी कर दीजिए, जो भी आंसर निकल के आएगा वो SI होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। तो देखिए 5,000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। नीचे 2 जीरो लगे हुए हैं और ऊपर में भी अगर किसी नंबर में लास्ट में अगर जीरो है तो नीचे के 2 जीरो से कट जाएगा। तो 2 जीरो नीचे के काटे तो ऊपर के भी 2 जीरो हम काट देंगे। एक ये जीरो कट गया, एक ये कट गया, सिर्फ यहाँ 500 बचा। ये 1 है, ये भी 1 है। 1 और 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही आएगा। और नीचे भी 1 बचा है, तो किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करें तो जो नंबर है तब भी वही आएगा। यानी कि सिर्फ यहाँ पर निकल कर कितना आ गया, 500 रुपये निकल कर आ गया। यानी कि आपको पता चल गया कि अगर 5,000 रुपये आप किसी से 10% की दर से 1 साल के लिए लेंगे तो उसका साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो ये एकदम इजी एग्जांपल था। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो का नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साधारण ब्याज का फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से साधारण ब्याज निकाला जाता है ये भी आ गया होगा समझ में। लेकिन अब आपको वीडियो और भी ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने और थोड़ा लेवल बढ़ा के और थोड़ा हार्ड लिया है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, इसे देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से
8 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 1 वर्ष का सिंपल हमें नहीं निकालना है, सिर्फ 8 महीने का साधारण ब्याज निकालना है। तो इसे किस तरह से निकाल लेंगे, इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको फार्मूला याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फार्मूला क्या था इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर, या फिर एसआई, कुछ भी आप लिख लीजिए जो आपका मन है। साधारण ब्याज बराबर क्या लिखते हैं, मूलधन। मूलधन कितना है, 6000 रुपए पर कह रहा है, तो ये मूलधन हो गया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, जो रेट है, जो दर है, दर कितनी है, 6% ही दर है इसकी, तो 6 हमने फिर लिख दिया। 6000 रुपए मूलधन और दर, मल्टीप्लाई कर से करना है समय से, जो समय दिया हो। समय इसमें 8 दिया हुआ है, तो सिंपल हमें यहाँ पे 8 नहीं रख सकते हैं। अगर आप सिंपल यहां पर 8 रख देंगे तब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रेट थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ रेट आंखें बंद करके नहीं लिखेंगे आप। रेट के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 6% वार्षिक दर से। वार्षिक दर दिया हुआ है, इसलिए समय को भी आपको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये रेट दिया होता 6% माह की दर से, 6% माह की दर से, यानी कि महीने की दर से, तब आप यहां महीने रख सकते थे। लेकिन यहाँ 6% वार्षिक दर दिया हुआ है, इसलिए आप जो समय है उसे आप साल में ही रखेंगे, यानी ईयर में ही रखेंगे। तो ये 8 महीने दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे 8 नहीं रख के हम यहाँ पे इसको 8 को पहले क्या करेंगे, इधर साइड में 8 लिखेंगे और बटे 12 करेंगे। 12 क्यों किया, क्योंकि 8 महीने टाइम दिया है और पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए इसको हम जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो 8 महीने हैं ये साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसे हम अगर काट ले 4 से, तो 4 दूना 8 होता है, 4 तियां 12, यानी 2/3 आ गया। यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे 2/3, 2/3 रखिए, या फिर 8 लिख के बटे में 12 भी लिख सकते थे आप। ठीक है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट काट कर लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो समय यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद बटे में क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है, यहाँ 100 लिख दिया। ये वाला 3 जो है ये नीचे ही लिखा हुआ है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मल्टीप्लाई रहेगा, क्योंकि 2/3 लिखा है, 2 ऊपर है 3 नीचे ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे हम सिंपली काटा पीटी कर लेंगे, काट लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो साधारण ब्याज हो जाएगा। 8 महीने का 6% वार्षिक दर से 6000 रुपए का। तो आखिरी में 2 जीरो है, 1 2 2 जीरो हमने इसके ऊपर से काट दिए, ऊपर 60 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 3 नीचे है, ऊपर 6 है, तो इसे काट लेंगे। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, ये पूरा कट गया। अब यहाँ 2 बचा, ये 2 बचा, ये 60 लिखा है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 4 छंग 24, तो 24 ये आ गया और 1 जीरो यहाँ से ये आ गया। तो आपको पता चल गया कि कितना इसका इंटरेस्ट है, 240 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा 8 महीने में 6% वार्षिक दर से 6000 रुपए का। लेकिन आपके एग्जाम्पल में ये भी पूछा गया है कि इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए और इसका मिश्रधन भी बताइए। तो मिश्रधन किसे कहते हैं, यानी जो आपने अमाउंट लिया था, जिससे कर्जा लिया था, जो लोन लिया था, जो भी, उसमें आप ब्याज को मिला दीजिए, क्योंकि जिससे आपने कर्जा लिया है, आपने 6000 रुपए लिया है, 6000 तो आपको वापस ही करना पड़ेगा और ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज आपको पता चल गया 240 रुपए है, और ये 6000 रुपए इसका मूलधन था। तो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर ही तो आप उसे देंगे। तो दोनों पैसों को जब मिला दिया जाता है तब उसे मिश्रधन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे मिश्रधन किस तरह से लिखेंगे, इसको और इसको जोड़कर यहां लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन। आप यहाँ पे मन हो तो लिखिए मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मन हो तो लिखिए, नहीं तो आपके दिमाग में तो इतनी बात है ही है कि जो पैसा ये है और ये इन दोनों को मिलाकर ही लिखा जाता है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6240 रुपए, क्योंकि दोनों मिला देंगे तो जोड़ देंगे तो इतना ही आएगा 6240 रुपए। वो सिर्फ समझाने के लिए था, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे मूलधन प्लस साधारण ब्याज। लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं कि डायरेक्ट इसको जोड़कर लिख दें। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अब तक हम देख चुके हैं कि अगर पूरा साल दिया हो, यानी कि 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर दिया हो, यानी कि साल दिया हो, तो उसे किस तरह से उसका साधारण ब्याज निकालेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर महीने दिए हों तो उसका साधारण ब्याज किस तरह से निकालेंगे। और इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे अगर दिन दिए हों तो उसका साधारण ब्याज किस तरह से निकालेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें दिया हुआ है कि 2500 रुपए का
5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसे भी किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एसआई लिखिए या फिर सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज, जो मन हो वो आप लिख लीजिए। बराबर करके आपको लिखना है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा। तो आपका मूलधन कितना दिया हुआ है, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जो दर दी हुई है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से, तो 5 यहाँ लिख देंगे वार्षिक दर। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, जो समय दिया हो, लेकिन दर आपकी वार्षिक दी है और दिन दिए हुए हैं, तो दिन को पहले हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रखेंगे। तो दिन आपके दिए हुए हैं 219 बटे 365 हम करेंगे। 365 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन दिए हुए हैं ऊपर और नीचे उसी चीज से डिवाइड करना है जिसकी यूनिट सेम हो। जैसे ये दिन दिया हुआ है तो नीचे भी दिन ऐसे दिनों से डिवाइड करना है जो पूरे साल में होते हैं, तभी तो साल में कन्वर्ट होगा। तो साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपके दिमाग में अगर ये जरा सी भी कंफ्यूजन है कि इसमें किसी नंबर में डिवाइड किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर आपको ये डाउट हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यूनिट कन्वर्जन की वीडियो को देखेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब किस नंबर को डिवाइड किया जाता है, कब किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाया जाता है। ये चीज आप समझ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने बता दिया कि 219 दिन दिए हुए हैं और उसे 365 यानी पूरे साल के दिनों से डिवाइड कर देंगे तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए। अब इसे हमें डिवाइड करना है। अब आप सोचिए थोड़ा दिमाग लगाकर कि 219 को 365 से किस तरह से काटा जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 6/8 लिखा होता तो ये छोटा नंबर था, हम बहुत आसानी से काट लेते। 6/8 लिखा है, हमें मालूम है कि 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। हम चुपचाप यहाँ करते 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, बच्चों की तरह पढ़ लेते, एकदम काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ पे सोचेंगे और सोचते ही रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा नंबर ऊपर और नीचे कॉमन होगा जिससे हम इसे काट दें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉमन नंबर उसे कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ 6 बटे, यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल से हट के समझा रहा हूँ आपको, 6/8 लिखा हुआ है यानी कि 2 × 3, यहाँ पे 8 लिखा है यानी कि 2 × 4 लिखा हुआ है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। यानी कि कोई नंबर अगर दिया हो और उसका आपको एचसीएफ यानी कि मासा पता चल जाए, तो मासा क्या होता है, जो सभी नंबरों में कॉमन हो। देखिए ऊपर भी कॉमन है 2, नीचे भी कॉमन है, तो 2 2 कट जाएगा, जो नंबर बचा वही 3/4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो इसका हमें मासा निकालना पड़ेगा। मासा बहुत आसान है निकालना और उसकी भी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देखिएगा और आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे कि इसका मासा क्या होगा, ऊपर और नीचे कौन सा नंबर कॉमन होगा जो कट जाएगा, और काटने के बाद यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान है ये। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किस तरह से काटना है। तो हमें पता चल चुका है 319 को 365 से डिवाइड करेंगे 3/5 आएगा। तो 3/5 ये हमने साल में कन्वर्ट करके ऊपर लिख दिया है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यहाँ ऊपर क्या था आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ 100 रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। 1 2 2 0 कट गए यहाँ पे, यहाँ 5 है, नीचे 5 है, 5 से 5 कट गया, 3 बचा, ऊपर 25 बचा। यहाँ पे हम लिखेंगे SI बराबर 25 या 75, यानी कि 75 रुपए आपका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा 219 दिन का 5% वार्षिक दर से 2500 रुपए का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।